13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम लैंग्वेज का आविष्कार कौन किए थे? ब्रैडन इंच के द्वारा जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था ब्रैडन इंच ने। इसका जन्म 4 जून 1961 को हुआ था। यह अमेरिका की टेक्नोलॉजी जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माता है। यह मोजिला परियोजना, मोजिला फाउंडेशन और मोजिला कॉरपोरेशन की सह स्थापना की गई थी। उन्होंने मोजिला कॉरपोरेशन के तकनीकी रूप से अधिकारी रूप में काम किया। करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक डाटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो एसक्यूएल का डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस से डेटा हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? हैक प्रोग्रामिंग भाषा किस कंपनी ने विकसित किया था? फेसबुक के द्वारा हैक प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया था फेसबुक ने। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोरट्रॉन। यह उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM के द्वारा दिया गया। तो फोरट्रॉन का नाम पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास है। डैश डेटा घटनाओं के डालने का अद्यतन करने या डिलीट करने जैसे कार्य किया जाता है। तो किसमें डिलीट करने या पीछे हटने का कार्य किया जाता है? तो किसमें? तो ऑप्शन दिया गया डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डी। ऑप्शन बी में क्या होता है? तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है? तो डेटा की घटनाओं को डालने उनका पीछा करने या डिलीट करने जैसा कार्य करता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में डेटा की घटनाओं को डालने और उनका पीछे करने या उन्हें डिलीट करने में जैसा कार्य करता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डैश ने विकसित किया था। तो ये डेनिस रिची ने किया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन विकसित किया था? डेनिस रिची ने। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन विकसित किया था? डेनिस रिची ने। सी समान उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, इसका विकास डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में 1972 में किया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकसित कौन किया था? तो कौन किया था? डेनिस रिची ने विकसित किया था। यूनिक संचालन तंत्र निर्माण करना तथा भाषा के विभिन्न सॉफ्टवेयर पर बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सी समान उपयोग में आने वाली कंप्यूटर करा कि वह कंप्यूटर भाषा जो संचारित दस्तावेज को प्रस्तुति को व्यक्त करती है उसे CSS डैश कहलाते हैं। स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो वह कंप्यूटर भाषा जो संचारित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है उसे CSS स्टाइल शीट लैंग्वेज कहते हैं। जो वह कंप्यूटर भाषा जो संचारित दस्तावेजों को प्रस्तुति को व्यक्त करती है, संचारित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है उसे CSS यानी स्टाइल शीट लैंग्वेज कहते हैं। स्टाइल शीट लैंग्वेज कहते हैं जो संचारित दस्तावेजों को प्रस्तुति को व्यक्त करती है। DSL सेल MS-DOS मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। केवल 0 और 1 2 एक प्रयोग करके निर्मित बाइनरी कोड में लिखा जाता है। बाइनरी कोड में 0 1 के रूप में मिले। स्टाइल शीट लैंग्वेज वह कंप्यूटर भाषा जो संचारित दस्तावेज को प्रस्तुति को व्यक्त करती है जैसे CSS हो। जबकि कमांड लैंग्वेज वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करता है? तो संचार स्थापित करता है तो उसे कमांड लैंग्वेज कहते हैं। जो संचारित दस्तावेजों को व्यक्त करता है उसे जैसे CS है उसे कहते हैं स्टाइल शीट लैंग्वेज। जानकारी की खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा कौन देता है? तो क्वेरी लैंग्वेज है जो जानकारी के लिए खोज प्राप्त डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरिंग लैंग्वेज है जो
जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी को कंप्यूटिंग करने का सुविधा, प्राप्त जानकारी को कंप्यूटिंग करने के लिए सुविधा देती है। तो क्वेरी लैंग्वेज है जो जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी को कंप्यूटिंग करने की सुविधा प्रदान करती है। क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज किया जाता है और जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा प्रदान करती है क्वेरी लैंग्वेज। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन है? तो कमांड लैंग्वेज। जो कंप्यूटर के ही कार्य जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कमांड लैंग्वेज। कंप्यूटर के कार्यों को शुरू करने या नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कमांड लैंग्वेज कहते हैं। फिर कह रहा है कि एक औपचारिक भाषा है जो जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है वह मॉडलिंग भाषा होता है। अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है वो भाषा को मॉडलिंग भाषा कहता है। कंप्यूटर के डिज़ाइन या जानकारी को ज्ञान को व्यक्त करने में इस्तेमाल किया जाता है और उसका अक्सर हमेशा कंप्यूटर की प्रणाली को डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है वह लैंग्वेज मॉडलिंग लैंग्वेज कहलाती है। डैश डाटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है जो डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों के परिभाषित करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को है जो डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज का मानक है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डेटा क्वेरी लैंग्वेज OQL का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की आसानी से उपयोग की जाने वाली भाषा को ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज कहते हैं। OQL ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज का मानक है OQL जिसका ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज होता है। वह एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। तो मशीन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा यानी CPU के द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। तो मशीन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर CPU से सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। मशीन लैंग्वेज यह केवल 0 और 1 में होता है। मशीन भाषा कंप्यूटर की बेसिक भाषा होती है। मशीन भाषा होती है जो कंप्यूटर की सबसे बेसिक भाषा होती है और केवल 0 और 1 दो अंकों से प्रयोग निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। मशीन भाषा प्रत्येक निर्देश के दो भाग में पहला क्रिया संकेत दूसरा स्थिति संकेत देता है। क्रिया संकेत कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है। स्थिति संकेत यह बताता है कि आंकड़ा कहाँ प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है। डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी-कभी डेटाबेस से सुधार करने के लिए किस भाषा को प्रयोग किया जाता है? डेटाबेस से जानकारी के लिए पुनः प्राप्त और कभी-कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? क्वेरी लैंग्वेज का। क्वेरी लैंग्वेज है जो एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या संबंध परक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में आंकड़ों का प्रबंधन के लिए बनाया जाता है। इसके दायरे में प्रश्न यानी क्वेरी आंकड़ा का अपडेट स्कीम रूपांतरण और डेटा एक्सेस कंट्रोल का शामिल भी होती है। जावा किसके द्वारा विकसित किया गया था? सन कंपनी के द्वारा। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया? सन कंपनी के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग को विकसित किया गया था। सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा विकसित किया गया था। सन
सन माइक्रोसॉफ्ट के जेम्स गॉसलिंग के द्वारा विकसित किया 1995 में। इसे सन माइक्रोसॉफ्ट के जावा प्लेटफॉर्म का एक क्या किया गया था, तो एक मुख्य अवयव के रूप में जारी किया गया था। जावा के प्रयोग विशिष्ट रूप से बाइट कोड क्लास फाइल के लिए संकलित किया जाता है। जावा का प्रयोग विशिष्ट रूप से किसके लिए किया जाता है? बाइट कोड यानी क्लास फाइल के लिए। बाइट कोड या क्लास फाइल के लिए संकलित किया जाता है, जिसे किसी भी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर वाले किसी भी वर्चुअल मशीन पर चालू किया जाता है। किसी भी आर्किटेक्चर वाले जावा वर्चुअल मशीन पर चालू किया जाता है। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल APT का विकास किसने किया था? तो डगलस टी रॉस ने। डगलस टी रॉस के द्वारा ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल का विकसित किया था डगलस टी रॉस के द्वारा। डगलस टी रॉस ने ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल को विकसित किया था। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल एक उच्च लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका उपयोग न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन के लिए निर्देश का निष्पादन करती है। 129 नंबर के अनुदेशों का एक परिमिति का सेट होता है, जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। तो एल्गोरिथम एक अनुदेश का परिमित सेट है। एल्गोरिथम क्या होता है? तो अनुदेशों के एक परिमिति सेट होता है, जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम अनुदेशों का परिमिति सेट होता है, जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। किसी भी समस्या के चरणबद्ध तरीके से समाधान निकालने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। किसी भी समस्याओं के चरणबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। दिए गए नियमों की परंपरा में दिए गए एक सेट का अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों का श्रृंखला को क्या कहते हैं? करा है कि एक सेट के अनुसार प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देश की श्रृंखला को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। दिए गए नियमों की परंपरा को दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देश की श्रृंखला को सिंटैक्स कहते हैं। प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देश की श्रृंखला को सिंटैक्स कहते हैं। फिर है डेटा प्रतिनिधित्व एवं संख्या प्रणाली है, ठीक है। कह डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से अंक बाइनरी कोड में आते हैं? तो 0 1 होते हैं जो बाइनरी कोड में आते हैं। बाइनरी कोड संक्षिप्त रूप होती है जो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है बिट। इलेक्ट्रॉनिक डाटा मापने के लिए एक यूनिट बिट कहलाती है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को 1 बाइट कहते हैं। 8 लगातार बीटों की सीरीज को 1 बाइट कहते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द में लंबाई को बीट में मापा जाता है। कंप्यूटर के किसी भी शब्द की लंबाई में किस में मापा जाता है? कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई बीट में मापा जाता है। डेटा एन्क्रिप्शन में क्या शामिल है? तो इसमें डेटा को गुप्त कोड में एनकोड करने के लिए डेटा एन्क्रिप्शन में शामिल होता है कि डेटा के गुप्त कोड को एनकोड करना। यानी कंप्यूटर में हम सामान्यतः जिस फाइल में काम करते हैं उसे टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल कहते हैं। कंप्यूटर में हम सामान्यतः जिस फाइल में काम करते हैं उसे टेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं, जिससे कोई भी पढ़ या समझ सकता है। लेकिन जब हम यह चाहते हैं कि फाइल में जो लिखा है उसे कोई अन्य ना पढ़े, तो उसे गुप्त कोड में एनकोड किया जाता है। गुप्त कोड में एनकोड किया जाता है इसलिए कि मेरा फाइल कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए गुप्त कोड में एनकोड किया जाता है, जिसके बाद उसे पढ़ना असंभव हो जाता है। इस डेटा को एन्क्रिप्शन कहते हैं। इस डेटा को क्या कहते हैं? एन्क्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट करा कि कंप्यूटर कोडिंग में 2 की घात का प्रयोग डैश की प्रणाली में किया जाता है। तो बाइनरी में 2 की घात का प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी कोड में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है और 2 की घात का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो 1 लिखना है तो 1 गुना 2 का स्क्वायर, 0 लिखना है तो 2 पर पावर 1। इसमें इसका भी कितना हो जाएगा? 1 के पावर 2 पर पावर 0। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। किसी भी संस्था की सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए डेटाबेस का प्रयोग करते हैं। इन डेटाबेस को बनाने के लिए हम सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। मुख्य 4 प्रकार की होती है। प्राइमरी की, फॉरेन की कितने प्रकार की होती है? प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, कैंडिडेट की होती है, अल्टरनेट की। किसी भी रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए प्राइमरी
किसी भी रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए प्राइमरी को जो सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके उसे कैंडिडेट क्यों, जो सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं कैंडिडेट की, और इसलिए प्राइमरी की को कैंडिडेट की भी कहते हैं, प्राइमरी की को कैंडिडेट की कहते हैं। 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। किसी भी रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए प्राइमरी की जो सभी भी ज़रूरतों को पूरा कर सके उसे कैंडिडेट की, इसलिए प्राइमरी की को कैंडिडेट की कहते हैं, प्राइमरी की को कैंडिडेट की। कह रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या होता है, तो इसका कितना होता है हेक्साडेसिमल का, यानी षोडश आधारी हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या होता है 16। षोडश आधारी यानी हेक्साडेसिमल की संख्या 0 से 15 अर्थात 16 अंकों का उपयोग किया जाता है हेक्साडेसिमल यानी षोडश आधारी में, और 0 से 9 अंक तथा 10 से 15 को A to F अल्फ़ाबेट में निरूपित किया जाता है। 0 से 9 तक अंक में और 10 से 15 को A to F में अल्फ़ाबेट में निरूपित किया जाता है षोडश में। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी के 4 अंकों के समूह में दर्शाया जाता है। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी के 4 अंकों के समूह में दर्शाया जाता है। इसका आधार कितना होता है 16 होता है। षोडश आधारी की संख्या पद्धति का आधार 16 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या, तो बाइनरी संख्या कौन है, तो ये हो जाएगा बाइनरी संख्या द्विधारी संख्या पद्धति में होती है। 2 अंक 0 और 1 बाइनरी संख्या और बिट संक्षेप में बिट कहते हैं। अंतर विकल्प 1 सही है। बाइनरी संख्या में 0 और 1 करके उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये सब सी नहीं इसमें होगा, इसमें 2 3 4 नहीं होता है, इसमें 3 4 नहीं होगा, केवल 0 और 1 मिलकर बाइनरी संख्या बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है, तो लॉजिक गेट नहीं, नैंड है और है, नैंड है, एंड है, लेकिन सभी लॉजिक गेट से ये गलत है। एंड और नॉट ये सब क्या लॉजिक गेट है। गेटों के आधारभूत बूलियन ऑपरेटर भी कहते हैं। लॉजिक गेट को आधारभूत बूलियन ऑपरेटर भी कहते हैं। कारण न्यूमेरिक सर्किट जिसका बूलियन बीजगणित की सहायता से विश्लेषण किया लॉजिक गेट या तार्किक पथ कहलाता है। बूलियन बीजगणित की सहायता या विश्लेषण किया जा सके उसलिए लॉजिक गेट या तार्किक पथ कहलाता है। बूलियन सर्किट का बूलियन बीजगणित की सहायता से विश्लेषण किया जाए उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट 2 या अधिक निवेशी परंतु केवल एक ही निर्गत होते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, एंड और नॉट या बूलियन ऑपरेटर भी कहा जाता है लॉजिक गेट को। अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या होता है, तो 8 होता है। अष्टक अंक प्रणाली का आधार 8 होता है, 0 से 7 तक होता है अष्टक प्रणाली का, और इसमें इनका प्रौद्योगिकी में बहुत याद में किया जाता है। और करा कि दशमलव संख्या 101 में द्विपदी को परिवर्तित करें, तो इसको परिवर्तित करना है तो इसका कैसे होगा, इधर भाग देंगे जो लिखेंगे, इधर रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। इधर रिमाइंडर लिखा था तो इधर कितना 101, तो 101 है, तो इसको कैसे बनाएगा, तो इसको कैसे बनाएगा, तो इसको ऐसे बनाओ, एक ना को क्या बाइनरी में लिखना है, तो 2 से पहले भागा दो तो 50 है, फिर 2 से भाग देगा तो 25 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बन गया तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर ये कितना बार में कटेगा, 12 दूनी 24, तो रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 6 बार रिमाइंडर 0, 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 1 आए 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से लिखना शुरू करो, ठीक है ना। तो नीचे से लिखेगा तो 1 कितना आया, यहाँ से लिखो, यहाँ से तो 1 1 0 1 0 1, तो इसका कितना आया बाइनरी 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ये बाइनरी आ गया। यानी इधर रिमाइंडर लिखना, इधर जिससे भाग देना है, यहाँ पे भागफल लिखना, ठीक है। 106 के परिवर्तित करें तो इसके 106 को लिखो बाइनरी में, तो पहले नंबर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 53 दूनी 106, कितना बार में हो जाएगा 106 को बाइनरी में बदलना है तो कितना होगा, तो 2 गुने 53 कितना आया 6 बार में कटा। फिर 26 दूनी 52, तो 26 दूनी 52 रिमाइंडर कितना है 1 आया। फिर 13 दूनी 26 कितना आया रिमाइंडर 0 आया, तो 0 लिखो। 2 6 को 12 कितना आया 2 6 को 12 रिमाइंडर कितना है 1, अब कितना है 12 है। अब इधर कितना था, अब 6 बचा तो 2 तिया
द्वितीय कितना आएगा 6, फिर रिमाइंडर कितना आएगा 0, यहाँ पे 0, अब कितना आएगा यहाँ 2 से डाई हुई तो एक बार में, इधर कितना आएगा 1, तो कितना आएगा 11 11 0 1 0, तो 11 आ गया, फिर 0, फिर 1 0 1, ये कैसे हुआ 106 में बाइनरी में लिखना है ना, तो 106 के दशमलव संख्या 106 को द्विपदी बाइनरी में परिवर्तित करें, तो 0 1 से लिखाता है, बाइनरी में परिवर्तित करें 2 से भागफल के नीचे शेष पर लिखते हैं, तो 106 आया, देखो 106, तो 2 से भाग देंगे तो 53 बार में, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 0, फिर आया कितना 2 से लिखेंगे तो कितना आएगा 26, तो रिमाइंडर कितना है 1, फिर लिखो 13 बार में, तो इसका रिमाइंडर कितना है 0, फिर इसका लिखो तो 2 6 का 12, कितना आया रिमाइंडर 1 आया, 6 दूनी 12 तो रिमाइंडर 1 आया, फिर लिखो यहाँ पे 2 3 6, तो 3 बार में आया, तो इसका रिमाइंडर कितना 0, अब यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में, तो 2 1 2, कितना आया, तो 1 0 0 1 0 1 0, तो ये कौन हो गया, ऑप्शन बी आ जाएगा 1 1 2 1 2, यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1, ये आ जाएगा, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 से भाग करना, रिमाइंडर साइड में लिखना है। कह रहा है सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर टाइप है तो सॉफ्टवेयर आरपीजी का विस्तृत पूर्ण रूप क्या है, तो इसका रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, आरपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर आरपीजी का पूर्ण नाम होता है। आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए करता है। आरपीजी में शुरुआत 1960 के दशक में जो कार्ड इनपुट को IBM मेनफ्रेम के रिपोर्ट लेखन करने में उपयोग किया जाता है। IBM कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसे कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के समान उच्च स्तरीय भाषा। IBM की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के समान उच्च स्तरीय भाषा। कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग गेम खेलने, ऑनलाइन शोध करने, नोट्स लिखने, अलार्म सेट करने, विजुअल बनाने, कम्युनिकेशन करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किया जाता है। एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेड सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। कौन कौन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम स्प्रेड सिस्टम, ग्राफिंग हो गया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, ये 3 सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेड सॉफ्टवेयर क्या, तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन कौन है, तो इसमें गेम खेलने के लिए, ऑनलाइन शोध करने के लिए, नोट लिखने के लिए, अलार्म सेट करने के लिए, और विजुअल और कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होता है, विजुअल बनाने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया, स्प्रेड सॉफ्टवेयर, ये क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। 143 नंबर करें कि कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है, तो बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को चालू करना है, सिस्टम पावर ऑफ करना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर की चालू करने और सिस्टम पावर अप करने के लिए बूटिंग कहलाता है। इस कंप्यूटर को यह जांचता है कि सभी डिवाइस ठीक से जुड़े हैं या नहीं। रोम एक छोटे प्रोग्राम द्वारा किया जाता है, यह रोम में एक छोटे प्रोग्राम किया जाता है रोम में। कोरेल ड्रा का उदाहरण है, तो कोरेल ड्रा क्या है, तो कोरेल ड्रा एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
कोरल ड्रा क्या है का उदाहरण, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। कोरल ड्रा क्या है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा। कोरल ड्रा क्या है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। कोरल ड्रा क्या, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा सिंगल यूजर है जो एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एम एस डॉस क्या है, तो ये सिंगल एकल ही उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस। एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है एम एस डॉस। कौन सिंगल यूजर एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है एम एस डॉस। एम एस डॉस जो एकल उपयोगकर्ता यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस, जो 1981 में विकसित किया गया था। 1990 में कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एम एस डॉस। विंडोज एवं अन्य ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद इसका महत्व कम होता गया और 2000 में इसे बंद कर दिया गया। एम एस डॉस को कब बंद किया गया था, 2000 में। इसका प्रारंभ 1981 में किया गया था। एम एस डॉस क्या है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम एस डॉस को बंद किया गया 2000 में। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए, तो शिफ्ट F11 का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए। विंडोज 10 पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट को सम्मिलित करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए विंडोज 10 में क्या नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करना चाहिए। शिफ्ट प्लस F11 F12 का प्रयोग सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है F12 को। और F11 में शिफ्ट 11 में क्या करता है, तो नई वर्कशीट को सम्मिलित करने के लिए विंडोज 10 में शिफ्ट प्लस F11 को कीबोर्ड का नहीं, अब F12 का प्रयोग सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होता है F12 का। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वर्ड प्रोसेसर क्या है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है, तो वर्ड प्रोसेसर। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, तो जो किए गए दस्तावेज बनाने, संग्रहित करने के लिए, मुद्रण करने में सक्षम। वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर में सबसे अधिक किए जाने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में से एक है। वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर पर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोग्रामों में से एक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वर्ड प्रोसेसर, जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सबसे लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सबसे लोकप्रिय शब्द क्या है, तो वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस है, तो क्रीपर है जो कंप्यूटर वायरस है। क्रीपर हो गया जो कंप्यूटर वायरस है, क्रीपर एक कंप्यूटर वायरस है जिसे क्रीपर सिस्टम कहा जाता है। 1971 में जारी किया गया था। यह प्रयोगी स्वीकृति प्राकृतिक वायरस है। वायरस को अमेरिका में बीबीएन टेक्नोलॉजी ने बनाया था। इस वायरस को कौन बनाया था, तो बीबीएन टेक्नोलॉजी कंपनी ने एम एस डॉस के लिए पहला कंप्यूटर वायरस ब्रेन था। एम एस डॉस के लिए पहला कंप्यूटर वायरस कौन था, ब्रेन था। इसे 1986 में जारी किया गया था। लेकिन यह निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस है, क्रीपर है जो कंप्यूटर वायरस। एम एस डॉस के लिए पहला कंप्यूटर वायरस ब्रेन था 1986 में। क्रीपर 1971 में विकसित किया गया था। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो एंड्रॉयड है जो कौन सा है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो। एंड्रॉयड है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड डेवलपर्स के एक संघ द्वारा विकसित किया गया था। नवंबर 2007 में इसका अनावरण किया गया था। पहला वाणिज्य एंड्रॉयड डिवाइस HCTC ड्रीम सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। नवंबर 2007 में इसका अनावरण किया गया था, लेकिन इसका HTC ड्रीम सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिथम का वर्णन करने की एक विधि है, तो स्यूडोकोड। स्यूडोकोड क्या होता है, जो प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन करके एल्गोरिथम में वर्णन करने की एक विधि को स्यूडोकोड कहते हैं।
प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा को संयोजन करके कंप्यूटर एल्गोरिथम का वर्णन करने की एक विधि को स्यूडो कोड कहते हैं। स्यूडो कोड क्या है? तो प्रोग्राम एल्गोरिथम को ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फॉर्मल उच्च स्तरीय वर्णन है। यह फॉर्मल प्रोग्रामिंग भाषा के संरचनात्मक ढांचे का उपयोग करती है, लेकिन इसे इस प्रकार में लिखा जाए। स्यूडो कोड को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसका मुख्य उपयोग छात्रों को उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रोग्राम को समझना। कंप्यूटर के संदर्भ में उबुंटू क्या है? तो उबुंटू क्या है? उबुंटू कंप्यूटर लैंग्वेज में उबुंटू क्या है? तो ये क्या है? तो कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड में है। कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू। कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा यह विकसित किया गया था। कैनोनिकल के लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया तो उबुंटू यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू क्या है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू जो कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबुंटू का पूर्ण लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूर्ण क्या है? उबुंटू एक पूर्ण लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए समान सेवाएं प्रदान करता है। एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी न ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे हैगिंग कहते हैं। हैगिंग क्या है? तो हैगिंग है कि एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है, कोई कंप्यूटर क्या होता है? अनुत्तरदायी हो जाता है, कोई इनपुट भी ना ले रहा हो। इस घटना को कोई इनपुट ना ले तो इस घटना को हैगिंग कहते हैं। कोई इनपुट ना ले रहा हो तो उसका क्या कहते हैं? हैगिंग कहते हैं। कौन सा एक मुक्त स्रोत है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज क्या है? तो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, उबुंटू हो गया, लिनक्स हो गया, ड्रूपल हो गया, ये सब क्या है? उबुंटू, लिनक्स और ड्रूपल। और एंड्रॉयड क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन विंडोज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है विंडोज। उबुंटू, लिनक्स, ड्रूपल ये सब क्या है? और एंड्रॉयड क्या है? ओपन सिस्टम है। ओपन सोर्स सिस्टम में एक वह सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। ओपन सोर्स के साथ क्या करता है? वितरित करता है, जो इसे अपने मूल अधिकार के साथ उपयोग करता है, संशोधन और वितरण के लिए उपलब्ध कराता है। ध्यान रहे, विंडोज एक मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, विंडोज मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें से किस प्रकार के मैलवेयर का एक प्रयोग प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर आपकी इच्छा के विरुद्ध चलाता है? तो कंप्यूटर वायरस है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध चलाता है, कंप्यूटर वायरस। निम्न में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है कर्नेल। कर्नेल क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है कर्नेल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर प्रोग्राम होती है। कर्नेल एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के संसाधनों को नियंत्रित करके उचित उपयोग को यूजर करता है। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है कर्नेल लॉन्च हो जाता है, कंप्यूटर ऑफ होने तक लोड रहता है, ऑफ होने तक कर्नेल क्या होता है? लोड होता है। कर्नेल जब कंप्यूटर का स्टार्ट करते हैं तो कर्नेल क्या हो जाता है? लॉन्च हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार कब विकसित किया था? तो 1985 में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार विकसित किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने ग्राफिकली यूजर इंटरफेस में बढ़ती रुचि GUIS के देखते हुए नवंबर 1950 में MS-DOS के जोड़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अनावरण पेश किया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर पहचान यंत्र सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल इंटरफेस का एक श्रृंखला है। GIMP ये क्या है? तो GIMP क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है GIMP का फुल फॉर्म होता है जिन्युइन इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। जिन्युइन इमेज GIMP का फुल फॉर्म होता है जिन्युइन इमेज मैनिपुलेशन
मैनिपुलेशन प्रोग्राम, GIMP के जिन्वन इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, GIMP का फुल फॉर्म जिन्वन इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। उस स्पाइडर क्या है? तो स्पाइडर क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है कौन? तो स्पाइडर। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है तो स्पाइडर। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट है। वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट कौन है? तो स्पाइडर। सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पॉइंट कौन है? तो स्पाइडर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो सर्च इंजन के लिए वेबसाइट को लोकेशन का पता लगाने में किया जाता है। सर्च इंजन के लिए वेबसाइटों के लोकेशन का पता करने के लिए स्पाइडर का प्रयोग किया जाता है। सर्च इंजन के लिए वेबसाइटों को लोकेशन का पता करने के लिए स्पाइडर का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रमुख सर्च इंजन की गूगल या याहू अपने इंडेक्स अपडेट करने के लिए स्पाइडर का प्रयोग करता है। अपने इंडेक्स गूगल और याहू अपने इंडेक्स और अपडेट करने के लिए स्पाइडर का प्रयोग किया। स्पाइडर क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो सर्च इंजन के वेबसाइटों को लोकेशन का पता चलाती है। सर्च इंजन के वेबसाइट को लोकेशन का पता चलती है स्पाइडर के द्वारा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो निर्दिष्ट समय में बाध्यता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय की बाध्यता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय बाध्यता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो निर्दिष्ट समय में बाध्यता के अंदर प्रतिक्रिया को गारंटी देता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटीओस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ऐसे कंप्यूटर एलोकेशन है या सॉफ्टवेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें ठीक से काम करने के लिए एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर देना बहुत आवश्यक है। उसे कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ठीक समय करने के लिए निर्दिष्ट रिस्पॉन्स की समय सीमा के भीतर क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देना बहुत आवश्यक है। उसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। निर्दिष्ट समय में बाध्यता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निर्दिष्ट समय निश्चित समय के भीतर उसका रिस्पॉन्स देना अनिवार्य है। सॉफ्टवेयर का कौन सा छोटा सा भाग जो खुद की प्रकृति बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स का उपयोग करती है? तो बर्म है जो सॉफ्टवेयर का कौन सा छोटा भाग जो खुद प्राकृतिक बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स का उपयोग करती है बर्म एक सॉफ्टवेयर एक ऐसा छोटा सा भाग है जो खुद को दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी होल का प्रयोग करते हैं। पहली बार कंप्यूटर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का रूप में तैयार कर पहली बार कंप्यूटर बर्म को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में तैयार किया गया था। पहली बार कंप्यूटर बर्म को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया गया था। ठीक है। यूजर इंटरफेस का डैश का एक वह भाग होता है जो यूजर की जानकारी को प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है। यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है जो यूजर को जानकारी प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। यूजर की जानकारी को प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है कौन? यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेजों को संचालित करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर का उपयोग करता है ऐसे इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर यूजर आसानी से कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लिनक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है और नॉर्टन एवॉस्ट
कैस्परस्काई हो गया। नॉर्टन इम्पोर्टेंट है, नॉर्टन। कैस्परस्काई भी। एवोस्ट क्या है? तो एवोस्ट भी वायरस है। एंटीवायरस कौन कौन है? कैस्परस्काई, नॉर्टन, एवोस्ट। लिनक्स सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, जबकि कैस्पर, नॉर्टन, एवोस्ट क्या है? तो एंटीवायरस है। कैस्परस्काई, नॉर्टन, एवोस्ट क्या है? तो एंटीवायरस है। कोडित निर्देशित निर्देशों की सूची होती है, तो कोडित निर्देशों की सूची क्या होती है? तो कोडित निर्देशों की सूची क्या होती है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कोडित को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं सूची को। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, विंडोज विस्टा, लिनक्स हो गया, एप्पल मैक ओएस क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज विस्टा, लिनक्स कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो विंडोज विस्टा, लिनक्स, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम प्रोग्राम को बस जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संसाधनों का नियंत्रित करती तथा हार्डवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच में संबंध दर्शाती है। इसमें मुख्य कंप्यूटर के चालू करना, द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी डालना, और दूसरा मेमोरी को फाइलों का प्रबंधन करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समय विभिन्न दोषों को इंगित करना। विंडोज विस्टा, लिनक्स, एप्पल का मैक, ये सब क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज विस्टा, लिनक्स और एप्पल का मैक। कंप्यूटर वायरस द्वारा पुनरावृत्ति करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो स्पॉन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर वायरस द्वारा। कंप्यूटर वायरस द्वारा क्या करते हैं? कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं को पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो स्पॉन का प्रयोग करते हैं। किसका? स्पॉन का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं को पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो स्पॉन का प्रयोग करते हैं। स्पॉन का। लिनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स यह ओपन सोर्स और सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कोई व्यक्ति निःशुल्क कर सकता है। लिनक्स का विकास टोरवाल्ड ने किया था। लिनक्स का विकास कौन किया था? टोरवाल्ड ने किया था। कब किया था? 1911 में। लिनक्स का विकास टोरवाल्ड ने 1911 में किया था। इसका वर्जन पहला रिलीज हुआ था। इसका पहला वर्जन रिलीज हुआ था 1911 में। यह टोरवाल्ड के द्वारा लिनक्स है। लिनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंटैक्स एरर को डैश को निश्चित किया जाता है, तो ये कंट्रोल यूनिट में सिंटैक्स एरर को कंट्रोल यूनिट में निश्चित किया जाता है। सेंट्रल एरर को कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। सिंटैक्स त्रुटि प्रोग्राम को स्रोत कोड में होने वाली एक त्रुटि है, एक प्रकार के वाक्य प्रोग्रामिंग भाषा के अनुरूप न होने पर उत्पन्न होती है। इसे कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो कंपाइलर द्वारा त्रुटि जांच किया जाता है लॉजिकल त्रुटि को। लॉजिकल त्रुटि के द्वारा कंपाइलर द्वारा पहचान किया जाता है। कंपाइलर द्वारा पहचान किया जाता है लॉजिकल त्रुटि को। कंपाइलर एक प्रोग्रामिंग भाषा जो लिखे कंप्यूटर के प्रोग्राम को कोड करता है, लॉजिकल त्रुटियों को पहचानता है। कंपाइलर लॉजिकल त्रुटि को पहचानता है और प्रोग्राम में त्रुटियों की पहचान कर प्रोग्राम त्रुटि रहित और अंतिम निष्पादन के योग्य बनाता है कंपाइलर। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डीमन कहते हैं। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डीमन कहते हैं। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को डीमन कहते हैं। डीमन क्या है? तो निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम को डीमन कहते हैं। बहुउद्देशीय कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम। BIOS कौन सा कथन BIOS के संबंध में सही है? तो सभी कथन सही है। फॉर्मवेयर है जो कंप्यूटर के निर्देशों का एक समुच्चय होता है। फॉर्मवेयर कंप्यूटर के निर्देशों का समुच्चय होता है। इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है, ये भी सही है। BIOS होते हैं जो इनपुट और आउटपुट के नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के निर्देशों का समुच्चय होता है। BIOS का संक्षिप्त बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। सभी कथन सही है।
कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने और फिर इसे उपयोगकर्ताओं द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने के लिए प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। करेक्ट ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने और फिर इसे उपयोगकर्ताओं के एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने के एप्लीकेशन रन करने की लिए तैयार करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। एप्लीकेशन रन करने की तैयार करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने फिर उसे उपयोगकर्ताओं के द्वारा एप्लीकेशन रन करने के तैयार करने की बूटिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं है, लिनक्स है, गूगल कौन नहीं है? तो कौन कौन है? तो ऑप्शन ये इसमें दिया हुआ, ठीक है ना। गूगल क्रोम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, गूगल क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑफिस है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, MS DOS हो गया, ये सब क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन आ जाए देखो यहाँ से। ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को लघु रूप में OS कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर प्रोग्रामों को संचालित करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करते हैं कंप्यूटर के सिस्टम मध्यस्थ कार्य करते हैं या हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS एप्लीकेशन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स हो गया, MS DOS हो गया, विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब क्या है। और जबकि गूगल क्रोम क्या? तो एक वेब ब्राउज़र है। लिनक्स हो गया, MS वर्ड हो गया, विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया। लिनक्स, MS वर्ड, विंडोज, एंड्रॉयड, ये सब क्या है? एंड्रॉयड भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज भी क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS भी क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज भी है। और राउटर नहीं, राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नेटवर्किंग डिवाइस है। iOS क्या है? तो iOS भी क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS का इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज हो गया, एंड्रॉयड, आई से एंड्रॉयड नहीं होता। और देखो विंडोज, एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, ये सब क्या है? तो विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2019 में सुर्खियों में आने वाला स्टैंड हॉग क्या है? तो ये एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मालवेयर है। स्टैंड हॉग क्या है? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मालवेयर, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मालवेयर है स्टैंड हॉग। स्टैंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मालवेयर है जिसका जरिए हैकर्स एंड्रॉयड का यूजर द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऐप्स और पासवर्ड दूसरी संवेदनशील जानकारी को चुरा कर इसके बाद नॉर्वे कंपनी ने लगाया था। नॉर्वे कंपनी ने स्टैंड हॉग को लगाया था। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। तो पायरेसी क्या है? तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अवैध उत्पादन और वितरण है। पायरेसी क्या है? तो पायरेसी एक सॉफ्टवेयर है जो अवैध उत्पादन किया जाता है और वितरण भी किया जाता है पायरेसी में। सॉफ्टवेयर पायरेसी को गैर कानूनी रूप से कॉपी किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। पायरेसी को कॉपी करने वाला सॉफ्टवेयर कहते हैं। कुछ खरीदे गए सॉफ्टवेयर को अनधिकृत प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी के अधिकांश सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम के लिए एक उपयोगकर्ता साइट के उपयोग के लिए लाइसेंस दिया जाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग, दूसरा इंटरनेट प्राइसिंग, एंड यूजर प्राइसिंग, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज, हार्ड डिस्क लोडिंग, ये सब क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर पायरेसी 5 प्रकार के होते हैं। एक कॉन्टरफिटिंग, फिर इंटरनेट प्राइसिंग, एंड यूजर प्राइसिंग, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज, हार्ड डिस्क लोडिंग। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? उबंटू है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। MS DOS भी। और MS एक्सेल क्या आता है? MS एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है, ठीक है ना। MS एक्सेल हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सिस्टम को हार्डवेयर रिसोर्स करती है।
मेमोरी प्रोसेसर क्या, तो मेमोरी प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित करता है। मेमोरी प्रोसेसर और इनपुट डिवाइस को क्या करती है, तो इसका क्या करती है, व्यवस्थित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच करता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया, MS DOS हो गया, विंडोज 10 हो गया, IBM हो गया, OS IBM OS, विंडोज हो गया, MS DOS भी हो गया, IBM OS, ये सब क्या है, यूनिक्स, उबंटू, MS DOS, विंडोज 10, IBM OS क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करता है। निम्न में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते, तो वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एडोब एक्रोबैट रीडर का प्रयोग नहीं किया जाता। किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं, तो एडोब एक्रोबैट रीडर। एडोब एक्रोबैट रीडर का प्रयोग नहीं करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में। एडोब एक्रोबैट रीडर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का, तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एडोब एक्रोबैट रीडर जो पोर्टेबल PDF को फाइल को देखने, बनाने, हेरफेर करने, प्रिंट करने और प्रतिबंधित करने का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं किया जाता। एडोब एक्रोबैट क्या है, तो इसका फाइल देखने के लिए, बनाने के लिए, हेरफेर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करता। तो एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट बनाने में काम करता है लेकिन नहीं करता। तो नोटपैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वर्डपैड हो गया, ये सब क्या है, तो डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करता, लेकिन एडोब एक्रोबैट रीडर है जो PDF बनाती है। करे कि इसका प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं बनाने में किया जाता। इसका विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम नोटपैड, वर्डपैड, फिर हो गया पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, फोन डायलर, मीडिया प्लेयर, CD प्लेयर, प्ले गेम, 10वां क्लिपबोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज का बनाने तथा शेयर करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। नोटपैड वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते, तो वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में एडोब एक्रोबैट का प्रयोग किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से परिचालन प्रणाली कौन सी है, तो लिनक्स क्या है, तो परिचालन प्रणाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को हार्डवेयर रिसोर्स जैसे मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट व्यवस्थित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो कि आंकड़ों को निर्देश करके संचरण करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन, विंडोज 7, विंडोज 10, लिनक्स हो गया, OS माइक्रो OS हो गया, MOS, मैक OS, MS DOS हो गया, जबकि ओपेरा, क्रोम, सफारी, ओपेरा हो गया, क्रोम हो गया, सफारी, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। कई कंप्यूटर में MP4 फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, MP4 के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग किया जाता है, विंडोज मीडिया प्लेयर का। एवं कंप्यूटर में MP4, MP3 जैसे ऑडियो फाइल को प्रदर्शित करने के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग किया जाता है। MP4, MP3 के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर का उपयोग किया जाता है। किस प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों को समूह जो एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होता है वह क्या कहलाता है, तो कोड कहलाता है। किस प्रोग्राम को बनाते समय निर्देश के समूह को एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है उसे क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। कंप्यूटर के कोड या प्रोग्राम के कोड का एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में वाले निर्देशों के समूह जिसे कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है। कंप्यूटर केवल मशीन कोड को निर्देशित करते हैं। ऑप्शन सी हो गया, करे सी। BIOS क्या है, तो BIOS, BIOS क्या है, तो BIOS। BIOS जो गैर परिवर्तनीय फ्रेमवर्क है और मदरबोर्ड की छोटी सी मेमोरी चिप पर सॉफ्टवेयर का संग्रहण है। बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, BIOS के फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मदरबोर्ड का एक छोटी सी मेमोरी चिप का पर एक सॉफ्टवेयर का संग्रहण बेसिक कहलाता है। यह गैर परिवर्तनीय फर्मवेयर, BIOS गैर परिवर्तनीय, यह तीसरा हो जाएगा, पहला और तीसरा राइट हो जाएगा।
BIOS का क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो सॉफ्टवेयर का एक फर्मवेयर जो आपको कंप्यूटर सिस्टम शुरू करने में सक्षम कराता है, जो आपको कंप्यूटर सिस्टम शुरू करने में सक्षम। BIOS मदरबोर्ड पर लगी डबल इलेक्ट्रिक इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी चिप स्टोर होता है। डबल ई प्रोम में क्या होता है, डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी चिप में स्टोर होता है। यह एक गैर परिवर्तनीय फ्रेम है, यानी गैर नॉन वोलेटाइल है। BIOS है जो नॉन वोलेटाइल है, और BIOS अपडेट या री राइट करने के लिए, अपडेट या BIOS को उपयोग किया जाता है अपडेट या री राइट करने के लिए। करें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, और लिनक्स भी है, उबंटू भी है, तो इसमें कौन हो जाएगा, 1 और 2 3 सभी, उबंटू लिनक्स और यूनिक्स, क्या तो लिनक्स यूनिक्स उबंटू क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, उबंटू, विंडोज, MS DOS, मैक OS और एंड्रॉयड, ये सब क्या तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं, तो एंड्रॉयड भी है, iOS भी है, ओपेरा क्या है तो वेब ब्राउज़र, विस्टा भी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ओपेरा हो जाएगा। ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, ये सब क्या है तो वेब ब्राउज़र है। लेकिन विस्टा, एंड्रॉयड, iOS क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, विस्टा, iOS, एंड्रॉयड। वेब ब्राउज़र हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, वेब ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या हो गया तो वेब ब्राउज़र है सब। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, सिम्बियन, सिम्बियन भी क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिम्बियन। HTML क्या होता है तो HTML वेब पेज बनाने के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये क्या, तो ये वेब पेज बनाने के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है HTML, तो इसका राइट आंसर इसी हो जाएगा। एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, सिम्बियन, ये सब क्या है तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, एंड्रॉयड, सिम्बियन, iOS, लिनक्स क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। HTML क्या है, वेब पेज बनाने के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में डैश द्वारा विकसित किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट लैब्स में विकसित किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित कब किया गया था, 1970 के दशक में। कहाँ, किसके द्वारा, बेल लैब्स के द्वारा विकसित किया गया था। बेल लैब्स के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1970 को में विकसित किया गया था, बेल लैब्स के द्वारा। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम और जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्स जैसे मेमोरी होता है, प्रोसेसर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस की व्यवस्थित करता है। मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मेमोरी को, प्रोसेसर को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित करता है। मेमोरी को, प्रोसेसर को, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, विंडोज और डॉस, यूनिक्स, विंडोज और डॉस क्या है तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1969-70 के बेल प्रयोगशाला में विकसित किया था। यह मल्टी यूजर या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर या मल्टी टास्किंग सॉफ्टवेयर है, कार्यस्थल में सर्वर में मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पर व्यापक ढंग से प्रयुक्त किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभांकर क्या है तो पेंगुइन है। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का थीम क्या है तो शुभांकर पेंगुइन है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभांकर क्या है तो पेंगुइन है। यह एक ओपन सोर्स सिस्टम है। ओपन सोर्स सिस्टम में MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स, ये सब क्या तो ऑपरेटिंग सिस्टम। दूषित सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल होता है जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक होता है। निम्न में से कौन सा दूषित सॉफ्टवेयर है तो मालवेयर क्या है तो एक दूषित सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर दूषित सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के सभी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। कौन सी वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। क्लस्टर वायरस होता है जो डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है क्लस्टर वायरस क्या करता है, डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। कंप्यूटर और इंटरनेट में क्लस्टर वायरस है जो डिस्क की फाइल सिस्टम में क्या करता है, बदलाव करता है। LTE तकनीक का उपयोग निम्न में से किस वायरलेस प्रौद्योगिकी की पीढ़ी में किया जाता है तो 4G में किया जाता है।
LTE तकनीक किस प्रौद्योगिकी पीढ़ी में किया जाता है? 4G में किया जाता है। और LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, और LTE का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, जो यूनिवर्सल मोबाइल का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए विकसित किया जाता है LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, जो LTE 20 मेगाहर्ट्ज से बैंडविड्थ पर 300 मेगाबिट के डाउन स्ट्रीम पर पीक दर 500 मेगाबिट पर अपने स्ट्रीम पीक दर पर प्रदान करें। LTE तकनीक 4G वायरलेस प्रौद्योगिकी की पीढ़ी में किया जाता है। 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरुआत किया गया था? तो 5G के 2017 में। 5G दूरसंचार तकनीकी वर्ष कब आया था? तो 5G आया था 2022 में आया था। कब? 2022 में आया था 5G 2022 में। 5G आया था 2022 में शुरू किया गया था, और ये कवरेज सहित कई 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क जो एक नए नेटवर्क को सक्षम करती है, और यह प्रत्येक चीज़ को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। किसी स्टार नेटवर्क में n नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? तो n नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइन की आवश्यकता होती है? तो n-1 की। n नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइन की आवश्यकता होती है? तो n-1 नोड की। n नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए n-1 लाइन की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पार्ट का उपयोग किया जाता है? तो वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो ईथरनेट पोर्ट का। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो ईथरनेट पोर्ट के लिए। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ईथरनेट पोर्ट को। वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए ईथरनेट पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ईथरनेट पोर्ट कंप्यूटर एक जैक या सॉकेट होता है। ईथरनेट कनेक्टर के उपयोग से अनुमति देता है। ईथरनेट कनेक्टर से क्या करता है? अनुमति देता है। ये पोर्ट स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क LAN यानी अनुमति देने में आवश्यक है। ईथरनेट पोर्ट आमतौर पर कंप्यूटर, राउटर, वीडियो गेम कंसोल और मॉडेम, टेलीविज़न सहित नेटवर्किंग पर पाया जाता है। करें कि एक लोकल एरिया नेटवर्क में टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हों तो स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। एक लोकल एरिया के नेटवर्क में टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं। केंद्रीय कनेक्शन के बिंदु से सभी अलग अलग जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी सभी नोड्स के केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी होते हैं जो सभी नोड्स केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसे हब या होस्ट भी कहा जाता है। कोई भी नोड एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़े होते हैं। नोड्स के कम्युनिकेशन केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से होता है। केंद्रीय कंप्यूटर सभी नोड्स के बीच में रहने वाले कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है। फायरवॉल के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो फायरवॉल्स के कौन से कथन सही नहीं है? तो यह वैध संचार को पुनरागमन अनुमति नहीं देता है। वैध संचार के पुनरागमन ये गलत है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों डिवाइसों का संयोजन है फायरवॉल क्या है? तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का संयोजन है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है। फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है फायरवॉल का। नियमों के आधार पर नेटवर्क प्रसारण की अनुमति देता है। नियमों के आधार पर नेटवर्क प्रसारण की अनुमति देता है फायरवॉल। इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण नाम क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है मैन का फुल फॉर्म। यह MAN मेट्रोपॉलिटन एक उच्च गति वाला नेटवर्क है। इमेज, डाटा और आवाज़ को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड से अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर दूर तक ले जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ी है और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है। मेट्रोपॉलिटन एरिया है जो
लोकल LAN से बड़ा है, और वार्ड एरिया कुछ कह रहे थे मेट्रोपॉलिटन, तो MAN मैन से बड़ा कौन होगा? वार्ड एरिया नेटवर्क। तो सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया वार्ड एरिया नेटवर्क, बीच में हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। राउटर स्विच हब्स मिलाकर मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का निर्माण। राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब्स मिलकर क्या बनेगा? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। राउटर स्विच और हब्स मिलकर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो 32 बिट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो 32 बिट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस के इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों का एक बिटों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। एक आईपी एड्रेस के प्रोटोटाइप करने के लिए 32 बिट का निर्माण करती है। टीसीपी आईपी डिजाइनर आईपी के एड्रेस को 32 बिट नंबर से परिभाषित किया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन में IPv4 नामक प्रणाली आज भी प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में IPv4 का प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए डैश इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। तो फायरवॉल जो अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए फायरवॉल इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो HTTP है, जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो HTTP। इसका आविष्कार कौन किए थे? टेड नेल्सन के द्वारा HTTP का निर्माण किया गया था 1965 में। जबकि TCP एवं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और अब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन है? तो HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के लिए मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? मार्ग निर्देशन। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? मार्ग निर्देश का। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के लिए मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग करते? तो मार्ग निर्देश का। गणित, संगणन और अन्य विधियों को किसी कार्य के करने के लिए आवश्यक चरणों के समूह कलन विधि कहते हैं। मार्ग निर्देशन कलन विधि मुख्यतः कंप्यूटर प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। HTTPS व्यंजक जो सामान्यतः वेब एड्रेस में पाया जाता है। HTTP कहाँ पाया जाता है? तो वेब एड्रेस में। P का होता है प्रोटोकॉल। HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। एस लगेगा तो HTTPS का, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कंप्यूटर के समय सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करती है? फायरवॉल को परिभाषित कर, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, यह एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है, तो ये नहीं हो सकता ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर। यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देता है। यह अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दोनों का एक संयोजन है, तो ये सही है। कंप्यूटर एक फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी है जो पूर्ण सिक्योरिटी के नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। फायरवॉल क्या करते हैं? इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। फायरवॉल का उपयोग अक्सर अनाधिकृत इंटरनेट यूजर्स को इंटरनेट के कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने से रोकने के लिए किया जाता है। फायरवॉल का यूज किया जाता है इंटरनेट से कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने के रोकने के लिए किया जाता है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों का संयोजन होता है। फायरवॉल जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है, ठीक है ना, दोनों का संयोजन होता है। तो ये कहना उचित नहीं है कि यह एक हार्डवेयर है, ये दोनों का संयोजन होता है। यह नेटवर्क को ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। स्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन होता है, ये सही है। किसी भी प्रत्येक नेटवर्क और ट्रांसमिशन की अनुमति देने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आधार डिवाइस का एक संयोजन है,
तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आधारित संयोजन, लेकिन किसी प्रत्येक नेटवर्क के ट्रांसमिशन की अनुमति देता है, प्रत्येक का नहीं देता है। यह नियमों के सेट के आधार पर देता है, सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देता है, सेट के आधार, समूह के आधार पर। डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो ये एक संपर्क विधि है। डायल अप नेटवर्किंग है जो संपर्क विधि है। डायल अप नेटवर्किंग एक संपर्क, डायल अप नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क का एक रूप है जो मानक टेलीफोन के लाइन माध्यम से संचालित होता है। नेटवर्क पारंपरिक टेलीफोन में टेलीफोन नंबर डायल करके इंटरनेट सेवा ICP के लिए कनेक्शन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क की सुविधाओं का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PCPS क्या है? तो PSTN तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। कितना की कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के संक्षिप्त रूप लैन में एल का शब्द क्या होता है? तो एल का शब्द क्या होता है? लोकल। एल का शब्द क्या होता है? तो लोकल। लैन का पूर्ण फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसका प्रयोग 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह स्थानीय इलाके जैसे घर, कार्यालय, भवनों के समूह को कवर करता है। ठीक है। एक कंप्यूटर के अंदर डाला गया बोर्ड जो नेटवर्क को एक बाह्य संयोजन से प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो NIC कहते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर डाला गया बोर्ड जो नेटवर्क को एक बाहर संयोजन प्रदान करता है, बाहर से संयोजन प्रदान करता है, उसे NIC कहते हैं। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो हार्डवेयर एक घटक है जिसका कंप्यूटर के नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता, जिसके बिना कंप्यूटर के नेटवर्क से नहीं जोड़ा जाता है। NIC कंप्यूटर में इंस्टॉल एक सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के लिए अडॉप्टर, इंटरनेट और लैन अडॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट करक्की संचार के प्रकार में डाटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव है। तो पूर्ण डुप्लीकेशन में की संचार के प्रयोग में डाटा का संचरण एक माध्यम में दोनों दिशाओं में संभव है, एक माध्यम में दोनों दिशाओं में संभव है। पूर्ण डुप्लीकेशन में कम्युनिकेशन संचार में चैनल 3 प्रकार के होते हैं, एक सिंपली केस, एक हाफ डुप्लीकेशन, एक पूर्ण डुप्लीकेशन। इस अवस्था में सिंपली केस में अवस्था में डाटा का संचरण सदैव एक दिशा में होता है, अर्थात हम अपनी सूचनाओं को भेज सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। सिंपली केस में भेज सकते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते। अर्ध डुप्लीकेशन में ये दोनों दिशाओं में होती है, एक समय में एक ही दिशा में डाटा का संचरण, अर्थात हम अपनी सूचनाओं को एक ही समय में या तो भेज सकते हैं या तो प्राप्त कर सकते हैं, या अर्ध डुप्लीकेशन। और इस अवस्था में पूर्ण डुप्लीकेशन में इस अवस्था में डाटा का संचरण दोनों दिशाओं में संभव होता है, अर्थात हम एक ही समय में सूचनाओं को भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हाफ डुप्लीकेशन में एक बार या तो आएगा या तो जाएगा, और पूर्ण डुप्लीकेशन में दोनों एक साथ साथ आ जाएगा। तो कह रहा है कि संचार का उपयोग डाटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव है। तो पूर्ण डुप्लीकेशन में, किसमें? पूर्ण डुप्लीकेशन में। आगे बढ़ो। करें निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? प्रकाश का। किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? लाइट का। भारत सरकार ने देश में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना किया है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना किया है। ऑप्टिकल फाइबर एक मान जो किसी संदेश को एक दूसरे छोर से प्रकाश में बदल देता है। डाटा भेजने के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्रिया पर कार्य करता है। सर्वर वे कंप्यूटर जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो उनकी जुड़े होते हैं किससे? तो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। सर्वर किससे जुड़े होते हैं? नेटवर्क से। डैश एक तरीका का जिसे वेब ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो वेब ब्राउज़र से मनपसंद पहुंचा जा सकता है बुकमार्क में सेव होने के कारण।
कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए डैश का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। तो ये किसके लिए? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क में आपस में संचार करने के लिए डैश का प्रयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए का प्रयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के प्रयोग करके, ठीक है, टीसीपी का प्रयोग करके। और पीओपी का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एसएमटी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस पीओपी का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एचटीटीपी के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसमें डाटा स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रोग्राम डिज़ाइन होता है जिसमें डाटा स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोग्राम डिज़ाइन। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने का निम्न में कौन सा विकल्प है? तो इसका राइट आंसर ब्रिज होता है, जो दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है उसका उपयोग, उस उपकरण का नाम है ब्रिज होता है। ईथरनेट बनाने में ब्रिज का। फ़ोन एवं कंप्यूटर को जोड़ने हेतु मोडेम का। आगत एवं निर्गत प्रक्रियाओं को संपन्न करता है राउटर। आगत एवं निर्गत प्रक्रियाओं का संपन्न करता है राउटर। किसी भी बातों की लंबी दूरी तक संकेत में प्राप्त करने के लिए रिपीटर का प्रयोग करते हैं। ईथरनेट बनाने के लिए ब्रिज का। फ़ोन और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मोडेम के लिए। आगत एवं निर्गत प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए राउटर। बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। बिना बाधा के लंबी दूरी संकेत करने के लिए रिपीटर का। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता जो यह बताता है संप्रेषण कैसे किया, तो प्रोटोकॉल। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसा किया जाता है, तो प्रोटोकॉल के द्वारा संप्रेषण किया जाता है प्रोटोकॉल के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित किया जाता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित करता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में। प्रकाशिक फाइबर यानी जिसका सूचनाओं किया जाता है। 1966 में केकाउ और जॉर्ज हॉकस ने इंग्लैंड के एसटीएस लेबोरेटरी में ऑप्टिकल फाइबर को प्रस्तावित किया था। कौन किए थे ऑप्टिकल फाइबर? तो 1966 में चार्ल्स केकाउ और जॉर्ज हॉकम ने। कर्निंग ग्लास में बक्स ऑप्टिकल फाइबर का सफलतापूर्वक विकास किया था। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? कंजेशन कहते हैं। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने के पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे कहते हैं कंजेशन कहा जाता है। कंजेशन। नेटवर्क कंजेशन को रोकने के लिए कंजेस्टिव कोलैप्स की प्रक्रिया अपनाते हैं। नेटवर्क कंजेशन को रोकने के लिए कंजेस्टिव कोलैप्स का निर्माण करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है? तो रिपीटर का प्रयोग फिजिकल लेयर में होता है। जो सूचना प्रौद्योगिकी के नेटवर्क में युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है, तो रिपीटर का प्रयोग करते हैं। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो संकेतों को प्राप्त करके आगे के लिए प्रेषित किया जाता है। रिपीटर को सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक समान फॉर्म किस रूप में? तो विषयक मानचित्र में। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक समान फॉर्म किस रूप में होता है? विषयक मानचित्र में होता है। दूर संवेदी डाटा को दर्शाने का समान रूप किस रूप में होता है? तो विषयक मानचित्र में होता है। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है वह क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। एक नेटवर्क जिसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता है उसे टोकन सिस्टम कहते हैं। नेटवर्क सिस्टम संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसे टोकन कहता है। टोकन बिट्स की श्रृंखला होती है जो नेटवर्किंग रिंग में प्रवाहित होती है। कंप्यूटिंग का कौन सा एक कंप्यूटेशन
स्टोरेज और यहाँ तक एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग है जो कंप्यूटेशन, स्टोरेज और एप्लीकेशन में भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कंप्यूटिंग का ही भाग है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग का भाग है। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रक्रिया जो कंप्यूटेशन स्टोरेज तक एक एप्लीकेशन को पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग। यूडीपी क्या है? तो यूडीपी एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है यूडीपी। यह संयोजन संचार करता है। संयोजन संचार सीरियल मोड संचार के रूप में भेजा जाता है। संयोजन संचार अक्सर सीरियल मोड के संचार के इसमें डाटा को संचार किया जाता है। संयोजन प्रोटोकॉल आमतौर पर वर्णित किया जाता है। न्यूनतम प्रोटोकॉल तंत्र के कनेक्शन रहित ट्रांसमिशन मॉडल का उपयोग किया जाता है।